हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप। ओके, फर्स्ट इससे पहला जो पार्ट था, सेकंड पार्ट, उसमें हमने 3 टाइप्स डिस्कस की थी। अब इसमें हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। ओके, तो टाइप नंबर 4 है सभी अबाउट मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस में ही मैट्रिसेस की फॉर्म में अब हमारे पास सेट्स होंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव डैट जी इज इक्वल टू जी। सेट गिवन है हमें, किस टाइप के हैं इसमें, एक्स एक्स वाई वाई, मीन्स ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। वेयर एक्स प्लस वाई इज नॉन नॉन जीरो, डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पहले करते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड के अंडर हमने क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर वो ऐसे ही सेम जी के ही वो हो गई तो ये हो जाएगा क्लोज्ड। ओके, लेट x1 x1 y1 y1 and x2 x2 y2 y2 are elements of this set. okay, such that अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने विथ, क्योंकि ऑपरेशन क्या है गिवन हमें, मल्टीप्लिकेशन का। x1 y1 y1 देन x2 y2 x2 y2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू x2। ये खुद करके भी देख लेना आप, x1 y2 प्लस y1 y2। नेक्स्ट है x1 x2 प्लस y1 x2। नेक्स्ट है x1 y2 प्लस y1 y2। तो ये सेम ही हो गई, ये दोनों सेम हो गई, ये भी दोनों सेम हो गए, तो ये हो गया इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सो दिस इम्प्लाइज G इज क्लोज्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इसकी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एसोसिएटिव। इसमें हमने सिंपली लिखना है, सॉल्व करके भी दिखाने की जरूरत नहीं होती। जितने भी मैट्रिसेस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन सभी में सिंपली यही लिख देना है, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, सो G इज एसोसिएटिव। ओके, जिस टाइप का भी हमारे पास एलिमेंट हो ये एसोसिएटिव होगा। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए मैट्रिसेस के केस में हम आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा किसको लेते हैं, 1 0 0 1। ओके, बट 1 0 0 1 डज नॉट बिलोंग टू G, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, सो G सेट का एलिमेंट नहीं होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सच डैट x x y y इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज इक्वल इंटू x x y y, क्योंकि दोनों का जो केस है सेम ही आ रहा है, दिस इज x x y y, बट 1 0 0 1 जो है दिस इज नॉट, क्योंकि जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं वो भी उसी सेट का ही होना चाहिए, सेम सेट का ही। ओके, बट 1 0 0 1 G सेट का एलिमेंट नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट इन G, सो G डू नॉट फॉर्म ग्रुप, सो G डू नॉट फॉर्म ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास जो है क्वेश्चन मैट्रिसेस का। क्लियर, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ 2 by 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसको जनरल लीनियर ग्रुप भी बोला जाता है, एक होता है स्पेशल ग्रुप। ओके, स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, एंड इसको भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, उसमें इसमें लिख देती है दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता है उसमें। ओके, एंड एक होता है जनरल लीनियर ग्रुप, इसमें नॉन सिंगुलर होगा हमारे पास मैट्रिक्स जो भी गिवन होगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, क्योंकि सिंगुलर होता है एक नॉन सिंगुलर होता है, जो नॉन सिंगुलर होता है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, जो सिंगुलर होता है उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ओके, तो ये दो टाइप के होते हैं ग्रुप, एक होता है जनरल लीनियर ग्रुप, एक होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। जो जनरल लीनियर ग्रुप होता है उसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, एंड जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होगा उसमें डिटर्मिनेंट 1 होगा। ओके, ये भी सेम ऐसे ही हमने प्रूव करना है, तो इसको खुद प्रूव करके देखना आप। ओके, या अगर बुक में भी देखेंगे तो वहां भी समझ आ जाएगा आपको इजीली ये क्वेश्चन देखने के बाद। ओके, सो दिस फॉर्म्स एन इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। अब देख कैसे प्रूव करना है इसको। हम एज्यूम करेंगे लेट G इज द सेट ऑफ दिस
matrices, okay, where determinant of this matrix is non-zero, okay, जिसमें हम लिखेंगे A B C D। फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले प्रूव करेंगे क्लोज्ड के अंडर क्या है, इसमें दो एलिमेंट्स लेंगे फ्रॉम दिस सेट। देखिए इस सेट के जिस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हम उस टाइप के ही एलिमेंट्स एज्यूम करते हैं। जैसे इसका A B C D है तो इसमें A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 इस टाइप के एलिमेंट्स ही हमने एज्यूम करने हैं फ्रॉम दिस सेट, ओके, सच दैट दिस कंडीशंस हमने लिख देनी है, मीन्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस नॉन जीरो। क्लियर। नेक्स्ट अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑब्वियस है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते, नॉन जीरो इसको मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉन सिंगुलर को, तो हमारे पास नॉन सिंगुलर ही आता है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दिस बिलोंग्स टू दिस सेट, सो जी इज क्लोज्ड, ओके, तो ये क्लोज्ड हो गया। नाउ सेकेंडली, अब जितने भी मैट्रिसेस के क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में हमने ऐसे ही लिख देना है कि सिंस मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन सो जी इज एसोसिएटिव, ओके, इसमें कुछ भी करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट हम सभी को पता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 1001 आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आएगा, ओके। सो हमने पहले तो ज्यूम करना है E1 E2 E3 E4, देन इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा सेम, ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू दिस वन, देन बाय इक्वेटिंग कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट कर दिया, ओके। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको सभी को आती होंगी। तो इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इवन या सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता ही है कि क्या आना चाहिए 1001, ओके, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। दिस इम्प्लाइज E1 इज इक्वल टू 1001, ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली, क्लियर, तो भी ठीक हो जाएगा। सो 1001 ये भी क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर, ओके, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जो भी हम आइडेंटिटी एलिमेंट या इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं वो भी उसी सेम सेट का ही होना चाहिए, क्लियर। सो जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया क्योंकि ये क्या है नॉन सिंगुलर, सो दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट G, सो G देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस सेट, ओके। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इसमें सेटिस्फाई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एक देखिए जब हम इनवर्स के क्वेश्चंस निकालते हैं उनमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसमें हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उस सेट का, उस मैट्रिक्स का, ओके। जब वो मैट्रिक्स नॉन जीरो आ जाती है तब हम लिखते हैं सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ये क्लियर है सबको, ओके। तो इनवर्स इसमें हम ऑलरेडी सेट है हमारे पास जो, उसमें जो मैट्रिसेस हैं वो किस टाइप की हैं, नॉन सिंगुलर। सो हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ओके। तो इसमें भी हमने फाइंड आउट करके नहीं दिखाना, सिंपली लिखेंगे सिंस if determinant of A is non-zero means is non-singular if any matrix then inverse of that matrix exist। यहाँ मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स एग्जिस्ट, मैट्रिक्स लिख देना है इसको, ये ज्यादा बेटर है वर्ड, ओके। मैट्रिक्स एग्जिस्ट सो देयर एग्जिस्ट B belongs to G where B is the inverse of any element A, ओके, एनी मैट्रिक्स A। सो दिस एंड इसका भी क्या होता है नॉन सिंगुलर, ओके, ये भी नॉन सिंगुलर ही होता है। नाउ लास्ट है जो हम एबिलियन के लिए करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती, ओके, याद रखना मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, ओके, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, सो जी इज ऑलवेज नॉन एबिलियन ग्रुप इन द केस ऑफ मैट्रिसेस, ओके। तो ये क्या आ गया हमारे पास इनफाइनाइट, ओके, नॉन एबिलियन ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स, ये केस हो गए सभी मैट्रिसेस के, जितने भी मैट्रिसेस के क्वेश्चंस होते हैं ये सभी इस टाइप के करने हैं हमने, ओके। कई इसके जैसे एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट हो गया, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये सिंपली हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, क्लियर। अब आगे लास्ट टाइप रह गई, वो करते हैं ना। एग्जाम्पल्स की लास्ट टाइप है जिसमें हमारे पास एक x है नॉन एम्प्टी सेट एंड पावर सेट ऑफ px विद द पावर सेट ऑफ x, मीन्स px जो है दिस इज पावर सेट ऑफ x। जैसे हमारे पास x एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं a एंड b, ओके। तो इसका पावर सेट कैसा होता है ये सभी को पता है, पहले फाई आएगा, देन सेट containing A,
सेट कंटेनिंग बी एंड सेट कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स, अगर आपको नहीं पता। क्लियर? तो इसको हमने प्रूव करना है, दिस डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर ऑपरेशंस क्या होंगे, इंटरसेक्शन एंड, क्योंकि सेट्स के जब हम सेट्स की बात करते हैं तो उसमें हमें ऑपरेशंस गिवन होंगे इंटरसेक्शन या यूनियन। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं पहले क्लोजर। अब देखिए पहले दो सेट्स लिए हमने, क्योंकि पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेट्स की फॉर्म में ही होंगे। ओके, ये सभी सेट्स है इसमें। क्लियर? तो हमने एक कोई भी एक दो सेट लिए फ्रॉम दिस पावर सेट। क्लियर? देन अगर देखिए हम इन सेट्स का अगर हम यूनियन लेंगे, जैसे ए यूनियन बी लिया हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, ए कोमा बी आएगा। दिस इज ऑल्सो इन दिस पावर सेट। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, जैसे फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन अगर लिया हमने, तो हमारे पास ए फाई आ जाएगा, तो भी फाई भी इसी में होगा। या ए कोमा बी का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए ए कोमा बी है ये। ओके, ए कोमा बी या इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो भी हमारे पास ए कोमा बी ही आएगा। ओके, या इंटरसेक्शन भी लेंगे तो भी हमारे पास ए आएगा फिर, तो ए भी इसी पावर सेट में ही होगा। सो हमने लिख लिया यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स इज ऑल्सो इन दिस पावर सेट। सो पावर सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। क्लियर? नेक्स्ट है सिंस इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव। ये भी हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको हम लिख देंगे पावर सेट ऑफ एक्स इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए जब भी हम किसी भी कोई, जैसे हम अगर इंटरसेक्शन की बात करें, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लें तो वही सेट आ जाएगा हमारे पास, एंड सेम ऐसे ये होगा। तो इन द केस ऑफ ऑपरेशन अगर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा उस केस में। ओके, एंड अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो फाई एलिमेंट एक ऐसा सेट है जो अगर हम किसी भी और सेट के साथ अगर हम करेंगे, उसको यूनियन लेंगे उसका, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। तो अगर हम यूनियन का केस कर रहे हैं, ऑपरेशन यूनियन का है, तो फाई क्या होगा इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों ही केसेस इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट है फोर्थ। देखिए जैसे हमारे पास ए है, ओके, कोई भी एक सेट है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी पावर सेट में। क्लियर? तो इस केस में हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कह देंगे कि पावर सेट ऑफ एक्स डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको सभी एग्जाम्पल समझ आ गई हैं, ऑलमोस्ट सभी टाइप्स की हैं मैंने ली हैं। बाकी आप अपनी बुक में भी देखना, सभी आपकी कवर हो चुकी हैं। ओके, कोई अगर डिफरेंट भी होगी और आपको नहीं समझ आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।